जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। गुरु जी ने अंकल और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है और ये हमारा सौभाग्य है कि सत्संग के रूप में हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही है। संगत जी, आज आप सत्संग में सुनेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज ने अंकल की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया और यहाँ तक कि संगत जी, अंकल का एक बहुत बड़ा काम अटका हुआ था जिसकी वजह से वे बेघर हो चुके थे, लेकिन गुरु जी महाराज ने अपनी शरण में लेकर कैसे अंकल के वो काम पूरे किए और कैसे गुरुजी ने सारी अड़चने ऐसे दूर कर दी जैसे कभी वो थी ही नहीं। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने अंकल को कई बार जीवन दान दिया है, पूरे परिवार की रक्षा की है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को आप सुने, ध्यान से सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। आज संगत जी, गुरु जी महाराज की रहमतें आप पर बरसने वाली हैं। संगत जी, मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि आज का ये सत्संग आपके जीवन में बेशुमार खुशियाँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर आया है। और देखिएगा कि सत्संग को सुनने के बाद आपके जीवन में चल रही परेशानियां कैसे दूर होती हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत संजय डावरा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और बहुत बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की कि आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज तो रसिक बैरागी हैं। उन्होंने हमें रसों में रहते हुए वैरागी की ओर जाना सिखाया है। अर्थात गुरुजी ने हमें हर चीज एंजॉय करने के लिए कही है कि हम जीवन को एंजॉय करें, मौज में रहें, लेकिन साथ ही साथ हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहें। और ये सारी चीजें एंजॉय करते हुए हमारा आखिरी उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें गति मिले, हमें गुरुजी महाराज के श्री चरणों में गति मिल जाए, हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा की है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ संगत जी सन 2000 में शुरू हुई थी और संगत जी, ये वो समय था जब मैं अपने परिवार में, अपने जीवन में बहुत डिस्टर्ब चल रहा था और वो सभी चिंता की लकीरें मेरे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन दिनों संगत जी, हमारे पड़ोस में मेरे एक पापा के फ्रेंड रहते थे। वो गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। एक दिन अंकल ने मुझे कहा कि संजय, तुम बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, बहुत चिंता में हो तुम, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले जाना चाहता हूँ। अब संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि अंकल मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं अंकल के साथ गया तो हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमने अपनी गाड़ी बाहर पार्क की और हम दरबार की तरफ बढ़े। और जब संगत जी हम दरबार में एंटर हुए तो मैं दरबार को देखकर, उसकी भव्यता को देखकर मोहित हो गया। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने दरबार में गुरुजी महाराज को गद्दी पर विराजमान देखा, संगत जी, मेरे पास वो शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों में अपने मालिक का गुणगान करूं। संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज को देखा तो ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे से एक दिव्य रोशनी निकल रही हो। जब मैंने गुरुजी को देखा, बहुत बहुत सुंदर लगे। गुरुजी का ऑरा बहुत पॉजिटिव था जो मुझे लगातार अपनी तरफ खींच रहा था और गुरुजी के चेहरे पर जो चमक थी, जो आभा थी, वो देखते ही बनती थी। ऐसा लगा संगत जी कि मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, किसी स्वर्ग में आ गया हूँ। लेकिन जब संगत जी हम नए नए जाते हैं तो हमें इतना कुछ समझ में नहीं आता है और अंकल ने मुझे जैसा बताया बस मैं वैसा करता गया। मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में मत्था टेका और सेवादार अंकल ने मुझे जहाँ बैठने के लिए बोला, मैं वहाँ बैठ गया। मैं सब चारों तरफ देख रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर में जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया और समोसा प्रसाद आया। मैंने वो ग्रहण किया और बस मैं दरबार में देख रहा था कि क्या क्या होता है। तभी गुरुजी ने एक अंकल से कहा कि अंकल, चल हूं तू दस दे, तेरे नाल की होया। और वो अंकल थे जनरल मल्होत्रा अंकल।
अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया, लेकिन सच कहूँ तो संगत जी, अंकल की सारी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही थी और मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज अपनी तारीफें करवा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। संगत जी, मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत कम अकल का था, मैं बहुत नासमझ था और अभी मुझे गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो कुछ भी मल्होत्रा अंकल ने सत्संग में शेयर किया वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके मैं अपने पापा के फ्रेंड के साथ गुरुजी के दरबार आता रहा। अब संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं उन दिनों बहुत परेशान था। हमारा जो घर था वो हमने तोड़ दिया था और उसका नक्शा पास करने के लिए हमने MCD में भेजा हुआ था ताकि नक्शा पास हो जाए और हम अपनी बिल्डिंग बना सकें। खैर संगत जी, हमारा नक्शा पास हो गया और हमें बोला गया कि आपकी जो बिल्डिंग बची हुई है उसे भी तोड़ दीजिए। संगत जी, हमने हमारी बिल्डिंग को तोड़ दिया क्योंकि उसे नया बनाना था और फिर हमने रिपोर्ट की कि आप हमारे यहाँ आकर अपना इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और संगत जी, वहाँ से एक इंजीनियर आया, उसने सब कुछ इंस्पेक्ट किया और वहाँ जाके रिपोर्ट कर दिया कि हाँ, इन्होंने सब कुछ जीरो कर दिया है। और फिर संगत जी, हमें परमिशन मिल गई और हमें कहा गया कि आप यहाँ आकर अपना नक्शा ले जा सकते हैं। अब संगत जी, जब मैं नक्शा लेने पहुंचा तो नक्शा देने से पहले एक बार वो फिर से मेरी पूरी फाइल चेक कर रहे थे कि सारे पेपर्स हैं या नहीं। और फाइल चेक करते करते उन्हें दिखाई दिया कि मेरी फाइल में LNDO यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से NOC नहीं मिली है। तो उन्होंने मुझे नक्शा नहीं दिया और कहा कि हम आपको नक्शा नहीं दे सकते क्योंकि इसमें NOC नहीं है। अब संगत जी, मैं बड़ा उदास होकर वहाँ से लौट आया। उन दिनों संगत जी, LNDO में आप डायरेक्ट किसी से बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन या लेटर डाल सकते थे। संगत जी, मैं 5-6 महीने तक बहुत परेशान रहा और हमारी स्थिति ये थी कि हम घर से बेघर हो चुके थे, हमारी बिल्डिंग टूट चुकी थी और ये वही समय था जब पापा के फ्रेंड मुझे गुरुजी के पास ले गए। अब संगत जी, मैं नहीं जानता कि सब कुछ कैसे क्या हुआ। संगत जी, 1-2 महीने के अंदर ही मुझे NOC भी मिल गई, मेरा नक्शा भी मुझे मिल गया और संगत जी, हमारा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर बात से अनजान, बेखबर और मैं नहीं जानता था कि ये सारी कृपा गुरुजी महाराज की चल रही है। और संगत जी, मैं माता रानी पर बहुत बिलीव करता हूँ और इसीलिए उन दिनों मुझे ऐसा लगा कि जैसे माता रानी ने ही सारा काम बनाया है, पर मैं नहीं जानता था कि ये गुरुजी महाराज की कृपा है। और उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार नहीं जा पाया। वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और कहते हैं कि जाओ अब मौज करो, और गुरुजी की कृपा से हम वाकई में मौज कर रहे थे। फिर संगत जी, साल 2015 आया। उस समय संगत जी, डोली नारंग आंटी को मैंने अपनी बहन बनाया हुआ है, तो आंटी के घर पे सत्संग था और डोली नारंग आंटी ने मेरी वाइफ से कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर सत्संग में आना है। अब मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि हमें डोली आंटी के यहाँ पर सत्संग में जाना है, तो मैंने वाइफ से कहा कि दीदी के घर पे सत्संग है, जरूर चलेंगे। संगत जी, हम अगले दिन डोली नारंग आंटी के यहाँ सत्संग में गए। सत्संग 2 घंटे तक चला और बहुत ही डिवाइन सत्संग था। संगत जी, सत्संग के बाद जब आरती हो गई तो संगत बारी बारी से अपने सत्संग शेयर कर रही थी और उस दिन सत्संग में गुरुजी की बहुत सारी पुरानी संगत आई हुई थी। अब संगत जी, मैं जब पहली बार गुरुजी के दरबार गया था तो मैंने जनरल मल्होत्रा अंकल का सत्संग सुना था और उस दिन भी डोली आंटी के यहाँ पर जनरल मल्होत्रा अंकल अपना वही सत्संग सुना रहे थे जिसमें उन्होंने घोस्ट ट्रेन के बारे में जिक्र किया था। और उस दिन पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे मन में ये भाव आया कि अब तुझे कहीं नहीं जाना है, तुझे सिर्फ यहीं आना है। और उस दिन के बाद संगत जी, जहाँ भी सत्संग होता मैं वहाँ पहुँच जाता। अब संगत जी, सन 2012 में मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और ये एक्सीडेंट हुआ था संगत जी सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन के पास। संगत जी, ये एक्सीडेंट बहुत सीवियर हुआ था। जैसे तैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी की कंडीशन तो ये थी कि उसे दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं और मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ था, हम दोनों को हल्की फुल्की मामूली सी कुछ खरोंचें आई थी, उसके अलावा हम बिल्कुल ठीक थे। और मैं ये तब तक भी नहीं समझ पाया कि मैं तो अभी भी गुरुजी की शरण में हूँ, गुरुजी के दरबार में हूँ, क्योंकि संगत जी सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन यानी कि गुरुजी का छोटा मंदिर जो कि बहुत करीब है। और तब भी संगत जी, मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि वाह, माता रानी ने बड़ी मेहर की कि हमें कुछ नहीं हुआ। और फिर संगत जी, 2015 का समय आया जब गुरुजी महाराज ने पूरी मजबूती के साथ मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया और मैं फिर से गुरुजी के दरबार जाने लगा। और उसके बाद तो गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत कृपा की। ऐसे कई छोटे छोटे सत्संग
रोज होने लगे। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा की है। संगत जी, 2012 के बाद मेरे और भी 2 बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, लेकिन हर बार गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया। उस समय संगत जी मेरी बेटी शिमला में सोलन में पढ़ रही थी। संगत जी, उस समय मेरी बेटी वोल्वो बस से आ रही थी और मैं उसे ISBT पर लेने जा रहा था। और जब संगत जी, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हम घर की तरफ आ रहे थे, तभी संगत जी रास्ते में अचानक न जाने कहां से एक टेम्पो आया और उसने हमारी गाड़ी को बहुत तेजी से हिट किया। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, हमारी गाड़ी पूरी घूम गई और गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। लेकिन आप बिलीव कीजिए, हम तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। गुरुजी के आशीर्वाद से हम तीनों बिल्कुल सेफली बाहर आ गए। और संगत जी, बात होगी दिसंबर 2019 की। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी, आपकी ये ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ साथ सभी संगत परिवार के ऊपर बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे ये सेवा बख्शेंगे, मैं आपके साथ अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मोना शोर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, आपने जो दाद बख्शी उसका हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं पंजाब जलंधर से हूँ और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, जो आपने मुझे इतनी ब्लिसफुल जर्नी दी है, उसे शेयर करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2021 में शुरू हुई और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारी उम्र कम होती है तो हम गुरुजी महाराज की कृपाओं को समझ नहीं पाते, और जैसे जैसे हमारी उम्र होती है हमें गुरु की इम्पोर्टेंस समझ में आती है और गुरुजी ने क्या हमारे ऊपर कृपाएं की है वो हमें स्पष्ट रूप से समझ आने लगता है। संगत जी, मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ, उसमें सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। संगत जी, सपने में मैंने गुरुजी महाराज को एक सिंपल सी चेयर पर बैठे हुए देखा, जो इस बात का सबूत था कि हमारे गुरुजी महाराज बहुत सिंपल है, उन्हें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं पसंद। तो सपने में मैंने देखा गुरुजी महाराज एक सिंपल सी चेयर पर बैठे हैं और गुरुजी के चेयर के पीछे बहुत बड़ा शेषनाग है। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के चरणों में बैठी हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे कहा कि मोना, तुझे डुगरी आना है, चल मैं तेनू अपना घर दिखावा। और संगत जी, गुरुजी महाराज आगे आगे चलते हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगती हूँ और गुरुजी मुझे बताते जा रहे हैं कि मोना, ए वेख, ए मेरा घर, ए वेख, मैं इतने खेलता सी। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपना ट्रंक खोल के मुझे अपने बचपन के कपड़े भी दिखाए। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी और पहली बार जब डुगरी मंदिर गई, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सपने में मैं गुरुजी महाराज के पीछे जिन गलियों से होकर गुजर रही थी, वही की वही गलियां मुझे डुगरी में नजर आई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आपने तो मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बहुत सत्संग सुनाए और सत्संग सुनकर मेरे मन में यही भाव आया कि सिर्फ सत्संग सुनना ही हमारा काम नहीं है। सत्संग में हमें जो सुनाया जाता है वो हमें अपने जीवन में अमल भी करना है। और मुझे ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि गुरुजी को याद करने के लिए मुझे ना किसी ब्रेसलेट की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की कोई पेंडेंट की आवश्यकता है। और जैसा गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अपने परिवार की सेवा करो और फिर मुझे याद करो, फिर मेरे चरणों में रहो। तो संगत जी, मैं अपने परिवार का ध्यान रखती हूँ और दिन रात गुरुजी को मन में याद करती रहती हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया है कि मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज मेरे अंतर मन में हैं। मैं जब उन्हें याद करूंगी वो तब मेरे साथ हैं। संगत जी, जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई, तब संगत जी मैं शुरू से ही भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मेरे बच्चे भी बचपन से ही भोलेनाथ और हनुमान जी के भक्त हैं। एक्चुअली संगत जी, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उन्हें सुलाने के लिए मैं लोरी नहीं सुनाती थी, मैं उन्हें हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाती थी। और इसी कारण संगत जी, जब मेरे बच्चे 5 साल के हुए तो उन्हें हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गई और मेरे साथ साथ वो शिव जी की भी पूजा करते थे। तो संगत जी, एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आप दिन
दिन रात हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान जी को, भोलेनाथ को याद करते हो, कभी मेरे गुरुजी महाराज को भी मत्था टेक लिया करो। तो मेरा बेटा कहता है कि ठीक है मम्मा। और उसी रात संगत जी मुझे एक सपना दिखाई दिया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज हैं और गुरुजी महाराज लेफ्ट साइड से मुझे हनुमान जी की तरह दिखाई दे रहे थे और राइट साइड से भोलेनाथ की तरह। और मुझे गुरुजी महाराज ने ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि सारे भगवान मैं ही हूँ। तू क्यों अपने बेटे को समझाती है कि इसकी पूजा कर, उसकी पूजा मत कर। मैं ही हनुमान जी हूँ, मैं ही शिव हूँ। तुम मुझे जिस रूप में याद करोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी उसके बाद मैं चाहे किसी भी मंदिर में क्यों ना चली जाऊं, मुझे हर भगवान में गुरुजी ही नजर आते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सोच दी, ये समझ दी कि जो सूरज है वो भी बहुत तपता है और जो चांद है उसमें तो बहुत सारे दाग हैं और जो तारे हैं वो तो पत्थर हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने आकर मेरे इस जीवन को बदल दिया। संगत जी मैं तो एक लोहे के समान थी जिसे पानी में डूब जाना था, लेकिन गुरुजी महाराज के रूप में मुझे चंदन की लकड़ी प्राप्त हुई जिसने मुझे पार लगा दिया। और गुरुजी महाराज ने मुझे ये समझा दिया कि जो भी इस दुनिया में होना है वो तो होके ही रहेगा। और संगत जी हम अपनी लाइफ में जो बहुत टेंशन में घिरे रहते हैं ना कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, वो चल रहा है, आगे क्या होगा। संगत जी अगर हम सभी चिंताएं अपने ऊपर ले भी लें तो उसका क्या सोल्यूशन मिलेगा, कोई हल नहीं होगा। अगर संगत जी आप गुरुजी महाराज के साथ जुड़ोगे, गुरुजी के दर्शन करोगे और गुरुजी महाराज के साथ अपनी अंतर आत्मा के साथ अपनी गहराई से जुड़ोगे तो देखना संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज आपका जीवन बदल देते हैं। और धीरे धीरे आपको अपने आप लगने लगेगा कि अरे मैं किसी को गलत कह रही हूँ, मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ। आपके मन में ये भाव आएगा कि गुरुजी महाराज क्या सोचेंगे मेरे लिए। और देखिएगा संगत जी कि अपने आप आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। और संगत जी मेरे जीवन का उद्देश्य भी यही रह गया है। मुझे ना तो निंदा चुगली करनी है, ना मुझे किसी की बुराई करनी है, ना मुझे कोई गलत काम करना है। बस अपने घर वालों की सेवा करनी है, मेरे गुरुजी महाराज की सेवा करनी है, उनका सिमरन करना है। संगत जी सच कहूँ तो मेरे अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, लेकिन मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम बड़ी लगती ही नहीं है। और गुरुजी महाराज मुझे उस समस्या से बाहर भी निकाल देते हैं। पहले तो संगत जी मुझे लगता था कि नहीं मुझे सत्संग में जाना है, लेकिन अब संगत जी मुझे लगता है कि अगर मैं सत्संग में ना भी जा पाऊँ तो मेरे ईश्वर, मेरे गुरुजी महाराज वो तो हर पल मेरे साथ हैं। और अगर संगत जी मुझे दिन भर में अगर कोई समय भी ना मिले कि मैं शब्द गुरबानी सुन लूं या सत्संग सुनूं, तब भी संगत जी जब मैं सोती हूँ तो वो समय मेरा अपना है, उसमें भला मुझे कौन रोक सकता है। मैं लेटे लेटे ही आंखें बंद करके 10-15 मिनट अपने गुरुजी महाराज को याद कर लेती हूँ और संगत जी वही मेरा सत्संग हो जाता है, वही मेरी शब्द गुरबानी है। शुक्राना गुरुजी महाराज मेरी इस जर्नी को यहाँ तक लाने का और मुझे इस प्रकार की सोच देने का, मुझे इस प्रकार की बुद्धि देने का। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे इतने ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया है जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। और अब तो गुरुजी महाराज ने मुझे शिव पुराण की सेवा बख्शी है, व्याख्या की सेवा बख्शी है। और संगत जी बीच में तो मेरे इन-लॉज बीमार हो गए और मेरे खुद के पापा भी बीमार हुए जो मेरे पास रहने आए थे, और इन्हीं की सेवा करने में मैं बाकी कोई सेवा नहीं कर पाई। और गुरुजी महाराज ने भी मुझे यही सद्बुद्धि दी कि तू अपने घर परिवार की सेवा कर, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर, यही सबसे बड़ा सत्संग है। और बस सोते समय तू मुझे 10-15 मिनट भी याद कर लेगी, यही तेरा अमृत वेला बन जाएगा और यही तेरा सत्संग बन जाएगा। और मुझे लगता है संगत जी कि यही सच्ची सेवा है और इसी को सच्ची तरीके से गुरुजी महाराज के साथ जुड़ना कहते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को स्वस्थ रखा है, मेरा पूरा परिवार साथ में रहता है। और संगत जी हमारे घर परिवार में सुख शांति है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार है, मान सम्मान है, और हम सभी को गुरुजी महाराज ने अपने श्री चरणों में सही सलामत रखा है। संगत जी मुझे लगता है कि क्या ये कम शुक्राना है गुरुजी का? ये तो गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि संगत जी जब मैं अपने आसपास दुनिया में देखती हूँ तो लोगों को बहुत तकलीफें हैं, लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां हैं, किसी को शारीरिक कष्ट है तो किसी को परिवार में समस्या है। और जब मैं देखती हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे कितना ब्लेस किया है तो मेरा दिल, मेरी आंखें भर जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हमें कितना ब्लेस किया है, हर पल आप हमें ब्लेस कर रहे हैं, अपने श्री चरणों से आपने हमें लगाया। और मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी अपनी सारी संगत को निरोगी काया दीजिए, क्योंकि अगर दुनिया की धन दौलत भी हमारे पास आ जाए लेकिन हमारी काया निरोगी ना रहे तो उस पैसे का हम क्या
क्या करेंगे। गुरुजी हमें निरोगी काया दे, हमारे परिवार में आपसी प्रेम रहे, सुख शांति रहे, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रहे, हमसे कभी किसी का कोई बुरा ना हो, न हम बुरा बोले न बुरा करें, बस हम ऐसे ही आपके श्री चरणों में बैठे रहें। गुरुजी हमें इन सभी ब्लेसिंग से आप बख्शे, हम पर अपनी कृपा बनाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी हमारा फायर और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम होता है और उसके चलते डिपार्टमेंट से कुछ डिस्प्यूट हो गया और उन्होंने कुछ महीने बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और इसके चलते संगत जी हमारी कई करोड़ की बैंक गारंटी जब्त हो गई। हम बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए। उसकी वजह से ऑफिस में तो टेंशन था ही, घर पर भी बहुत टेंशन होने लगा। संगत जी गुरुजी महाराज का मैसेज मिल रहा था कि सब्र रखो और साथ में ये भी कह रहे थे कि सब कुछ हमारे हक में होगा। कुछ दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर की कोई औरत लगी हुई है तुम्हें मिटाने में, उससे बचकर रहो। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा अब आप ही संभालो और गुरुजी का फिर मैसेज आया कि बेटी मंत्र जाप ना छोड़ना, बाकी उसको मैं संभाल लूंगा। गुरुजी ने ये भी कहा कि उसको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा, मैं उसे सब देख लूंगा। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अगर वाकई में कोई ऐसी औरत है तो उसे भी अपनी शरण में ले ले और हम सबके साथ साथ उसका और उसके परिवार का भी कल्याण करें। संगत जी 2 दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि मैं खुद तेरा काम कर रहा हूँ, तू मुझ पर भरोसा रख। गुरुजी महाराज आप ही के भरोसे पर तो पूरा संसार चल रहा है, आपने अपनी कृपा दृष्टि डाल दी है तब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। संगत जी आज ही मेरे हस्बैंड को चेयरमैन ने बुलाया था और उन्होंने डिपार्टमेंट के सीईओ को भी बुलाकर कहा कि इनका केस ठीक करो और ऑर्डर वापस दो। कहा तो संगत जी पहले भी है लेकिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मुझे पता है और यकीन है कि कोई किंतु परंतु नहीं होगा क्योंकि गुरुजी खुद काम कर रहे हैं। संगत जी हमारा गुरुजी महाराज पर विश्वास अडिग है, गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। संगत जी हमारे माड़े कर्म अभी कटे नहीं थे, शायद इसीलिए काम नहीं हो रहा था, पर अब जब गुरुजी ने कह दिया कि मैं खुद कर रहा हूँ तो फिर सोचना ही क्या। संगत जी मैं तो अब अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस करने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत जी आप सभी को मेरा जय गुरुजी। संगत जी मेरा हाल ही में हुआ सत्संग है। मैंने और मेरी बहन ने शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर जाने को कहा। जैसा कि संगत जी हम हर साल शिवरात्रि को वहाँ जाते हैं और हमारे साथ साथ मेरी भाभी ने भी कहा कि जब तुम लोग जाओ तो मुझे भी ले चलना। और वहीं संगत जी मेरी बहन के स्टाफ के कुछ लोगों ने भी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो मेरी बहन ने कहा कि बिल्कुल जरूर चलो, हम तो हर साल शिवरात्रि पर जाते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही शिवरात्रि आने वाली थी तो शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले ही मेरी बहन के हस्बैंड और उसके बच्चों की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उसने कहा कि दीदी मैं तो नहीं जा पाऊंगी। और फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया बट उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। तब संगत जी मेरा मन भी डगमगा गया क्योंकि जब भी हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो अपने पड़ोस के ऑटो वाले अंकल को आने जाने के लिए बुक कर लेते हैं। लेकिन अब केवल मैं और भाभी थे और भाभी ने भी मुझे एक दिन पहले ना तो कॉल किया और ना ही मैसेज। तो मुझे लगा कि शायद अब वो भी नहीं जा रही है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ही मुझे लेकर चलो। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मेरे ऑफिस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस जाना पड़ेगा। जबकि संगत जी उन्होंने खुद ही मुझे बोला था कि इस बार शिवरात्रि पर मैं भी बड़े मंदिर चलूंगा। अब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी हर बार हम शिवरात्रि पर बड़े मंदिर आते हैं लेकिन इस बार हम नहीं आ पाएंगे। गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, अगर आपको हमें बुलाना होगा तो आप बुला लोगे वरना आप
आपकी रजा में हम राजी हैं। संगत जी, शिवरात्रि वाले दिन मैं 6 बजे उठी, तब संगत जी मेरी भाभी का मुझे मैसेज आया कि तुमने बड़े मंदिर जाने के लिए ना तो मुझे कॉल किया ना मैसेज। और तब मैंने भाभी को रिप्लाई किया कि भाभी, मेरी छोटी बहन के बच्चे व हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो भाभी मुझे कहने लगी कि कोई बात नहीं, अगली बार जब भी जाओ तो बता देना। अब संगत जी मैं सुबह उठकर नहा धोकर बच्चों को नहलाकर नाश्ता दे रही थी, तभी मेरे अंकल ने कहा कि चलना नहीं है। तो मैंने कहा कि कहाँ? तो कहने लगे, अरे बड़े मंदिर नहीं जाना क्या? तो मैंने कहा हाँ जाना तो है, पर आप ही ने तो कल मना किया था कि ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ काम है। तब संगत जी मेरे अंकल कहने लगे कि अगर ऑफिस से फोन आएगा तभी जाऊंगा। और मैंने तब घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। मैंने कहा अब तो बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि मंदिर का समय सुबह 9 बजे से खुलने का था। एक्चुअली संगत जी, मैं हमेशा बड़े मंदिर के लिए सुबह 6 बजे ही निकल जाती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो जैसी गुरुजी की इच्छा, और फटाफट बच्चों को तैयार करके हम 10 बजे मंदिर के लिए निकल गए। और जाने से पहले गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो और साथ ही वापस आना। संगत जी, आप यकीन माने कि हमें पूरे रास्ते कहीं भी जाम नहीं मिला। और तो और संगत जी, गुरुजी के दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। लेकिन जब हम लोग घर लौट रहे थे तब हमें बहुत ट्रैफिक जैम मिला। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी महाराज, आपने मेरी बड़े मंदिर आने की इच्छा को पूरा किया। क्योंकि संगत जी, मैंने सत्संग में सुना है कि साल के 4 बड़े त्योहारों पर बड़े मंदिर जाने पर गुरुजी महाराज की विशेष ब्लेसिंग्स मिलती है। और ब्लेसिंग्स भी उन्हीं को देते हैं जिन पर कोई कष्ट आने वाला होता है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि संगत जी, शिवरात्रि के 4 दिन बाद ही हमारे परिवार में कुछ ऐसी समस्या बन पड़ी जिसमें संगत जी हमें भी लपेटा गया। और गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर हमें उससे निपटने का समाधान भी बताया। गुरुजी महाराज, वो समस्या अभी सुलझी नहीं है, वह मेरी बहन से रिलेटेड है, मगर आपसे अरदास है कि जो उसके और उसके बच्चों के लिए अच्छा हो आप वही करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हर बार की तरह हमें इस समस्या से बाहर निकाल लेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नेहा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम नेहा है और मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी महाराज को नहीं मानती थी, लेकिन संगत जी दिसंबर 2025 में मैं अपने हस्बैंड के काम की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। और संगत जी, मेरी सर्जरी भी होने वाली थी। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन एक दिन सुबह 4 से 4:30 के बीच मुझे एक सपना आया कि बहुत सारी संगत बैठी हुई है और गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तभी मैं भी गुरुजी के पास भागकर जाती हूँ और उनके सामने खड़ी हो जाती हूँ। और गुरुजी महाराज अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और कहते हैं कि मैं तो इंतजार ही कर रहा था। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आप यकीन मानिए, उसी दिन से परेशानी धीरे धीरे सुलझने लग गई और मेरे कान की सर्जरी भी अच्छी तरह हो गई। संगत जी, आज सुबह ही मेरे हस्बैंड की जॉब लगी है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक ब्लेसिंग्स भी भेजी थी। एक फरिश्ता ब नाम का भेजा है जो नौकरी लगवा देगा। और आज ही संगत जी मेरे हस्बैंड को कॉल आया और उनकी नौकरी लग गई है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना, आपका लख लख वार शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी मेहर सदा हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से भावना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और गुरुजी की पूरी संगत फैमिली को हैप्पी होली। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी की बेटी भावना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपने आलस, भुलक्कड़पन और व्यस्तता के कारण सत्संग नहीं कर पा रही थी। सच बताऊं तो संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। वैसे तो रोज ही कोई ना कोई कृपा गुरुजी की हम पर बरसती रहती है, मगर क्या करूं, बस समय ही नहीं मिल पाता शेयर करने का। संगत जी, मैं आपको हाल ही का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड को जनवरी 2026 से बार बार बुखार आ रहा था
संगत जी, मेरे हस्बैंड कभी कोई दवाई खा लेते तो कभी मेडिकल स्टोर से दवाई ले आते और कभी कभी तो ऐसे ही किसी लोकल डॉक्टर से दवा ले लेते। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि जब आपको बार बार बुखार आता है तो आप एक बार अपना टेस्ट करवा लो, मगर नहीं, मेरे हस्बैंड तो अपनी अकड़ में रहते थे। मेरी बात तो वो सुनते ही नहीं थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड में बहुत कमजोरी आ गई थी और फिर एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब आप ही देखो इन्हें। फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, तू परेशान ना हो, मैं तो तेरे पति के कष्ट कटवा रहा हूँ। फिर तो संगत जी, मैंने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया और जब मैंने उनसे पूछना बंद कर दिया तो फिर संगत जी, एक दिन 19 फरवरी 2026 को मेरे हस्बैंड अपने आप डॉक्टर के पास गए और अपना ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें संगत जी उन्हें टाइफाइड आया। उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, हमारे घर पर कोई नहीं था। मैं सुबह जल्दी जल्दी नहाकर अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हुई और जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपने गीजर का बटन बंद करना भूल गई और घर में ताला लगाकर चली गई। संगत जी, मैं ड्यूटी से घर वापस भी आ गई, लेकिन तब भी मेरा ध्यान गीजर के बटन पर नहीं गया। फिर शाम को 5 बजे जब मैं वॉशरूम गई और मैंने जैसे ही नल ऑन किया, संगत जी, उसमें से बहुत तेज गर्म पानी आ रहा था और जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो देखती हूँ कि गीजर का बटन ऑन था। सबसे पहले तो संगत जी, मैंने जल्दी से गीजर का बटन बंद किया और फिर सोचने लगी कि कब से चल रहा था। संगत जी, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलता रहा, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसा केवल एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से हर बार नुकसान होने से बच गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे अक्सर पेट की समस्या रहती है, कभी नाभि खिसकना तो कभी गैस तो कभी कुछ। मुझे हमेशा पेट में दिक्कत रहती है और पिछले सत्संग में मैंने अपनी पेट की समस्या का सत्संग शेयर किया था। जब संगत जी, मुझे फ्रेश होने में परेशानी हो रही थी तो मैंने अपने दिए की बाती निकाल कर अपनी नाभि पर रख गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने पेट की मालिश की और ऐसा मात्र संगत जी 2-3 बार करने से मेरी नाभि की परेशानी खत्म हो गई और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अभी हाल ही में संगत जी, मेरे छोटे बेटे को बहुत गंदी खांसी हो गई थी। जब भी वो खांसता तो उसके गले से अजीब सी आवाजें आती और उसे दर्द भी बहुत होता था। संगत जी, मैं उसके लिए दवा भी लाई, उसके गले का दर्द तो बंद हो गया मगर खांसी अभी भी थी। संगत जी, उसकी छाती बिल्कुल जाम हो गई थी, जिसके कारण ना तो वो खाना खा रहा था और ना ही बात ठीक से कर पा रहा था। तब संगत जी, एक दिन मैंने अपने बेटे को अजवाइन के पानी में गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर पिलाया, जिससे संगत जी उसे थोड़ा आराम मिला और गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि उसकी नजर उतार, उसे नजर लगी हुई है। संगत जी, मेरा छोटा बेटा बहुत चुलबुला है और बहुत बातूनी भी। मैंने उसकी नजर उतारी और उसके बाद से वो खाना भी खाने लगा और खेलने भी लगा। शुक्राना गुरुजी, आपका पल पल का शुक्राना। संगत जी, मार्च अप्रैल में मेरी देवरानी की डिलीवरी होने वाली है। एक मार्केट से निकलते हुए मैं बच्चों की ड्रेस देख रही थी, जिसमें गर्ल्स ड्रेस बहुत ही प्यारी प्यारी थी। मेरा मन किया कि ले लूं। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं लड़की हो या लड़का, मैंने सोचा बाद में ले लूंगी। और एक दिन संगत जी, मैं खाना पकाते हुए गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, मैंने बाजार में बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें देखी हैं, मगर मुझे नहीं पता कि क्या होगा। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज मुझे बताओ कि मेरी देवरानी को क्या होगा। और जब मैंने अपना फेसबुक अगले दिन ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज आया कि जा, मैंने तेरे परिवार नु एक मुंडा ब्लेस किता। संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश हुई, इसलिए नहीं कि गुरुजी बेटा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि गुरुजी मेरे आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और तो और मेरी बात का जवाब भी दे रहे हैं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरी अरदास है कि गुरुजी, आप मुंडा दो या कुड़ी, सब आपका आशीर्वाद है। बस गुरुजी महाराज, मेरी देवरानी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए ताकि सब काम आसानी से हो जाए, क्योंकि गुरुजी हम सब अलग अलग रहते हैं और सास ससुर उत्तराखंड में अकेले रहते हैं। मेरे ससुर जी का एक पैर नहीं है, जिसके कारण मेरी सास को मेरे ससुर जी के पास ही रहना पड़ता है और देवरानी के मम्मी पापा बहुत ज्यादा बूढ़े हैं और उन्हें शहर का अंदाजा भी नहीं है। इसलिए गुरुजी महाराज, जो करना है और करवाना है वो सब कुछ आपके हाथों में है। गुरुजी, आप जैसा करवाएंगे हम वैसा ही करेंगे। बस गुरुजी महाराज, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी देखरेख में ही हमें रखना। बाकी गुरुजी, मैं क्या कहूँ, आप तो जानी जान हैं, सर्व विद्यमान हैं।
आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। संगत जी, मेरी कब से एक दिली तमन्ना है और जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे बस जाओ कि जब आपके दर्शन करने की इच्छा हो तो बस आंखें बंद करूं और आपके दर्शन हो जाएं। जब पूजा करने का मन करे तो आपका सुमिरन करती रहूं। बस गुरुजी, अपनी ऐसी प्रीति लगा दो कि बस दिन रात सोते जागते हर पल हर श्वास में आपका नाम जपती रहूं। गुरुजी, मैं और मेरे बच्चे तो आपको मानते हैं मगर मेरे हस्बैंड नहीं मानते। मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज कि आप उन्हें भी अपने कमल रूपी चरणों में बिठाएं, उन्हें भी आप अपने बड़े मंदिर बुलाएं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सौम्या आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज को मेरा प्रणाम और उनकी प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने हमें ये जीवन ब्लेस किया और हमको इस लायक बनाया कि हम एक नई जगह और बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। अभी रेंटल है पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन वो सपना भी अवश्य पूरा होगा। मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे लिए अरदास लगाएं गुरुजी से कि हम संगत जी अभी यूएई में रहते हैं और अभी हम वॉर जोन में हैं। आप सभी जानते हैं कि युद्ध के कारण यहाँ के हालात कैसे हैं और मेडिकल रीजंस की वजह से मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकती। तो संगत जी, आप सभी लोग गुरुजी महाराज से अरदास करें कि सारे डिस्टरबेंस जल्दी ही रुक जाएं और हम सब यहाँ पर सुरक्षित अपने घर में रहें। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना अभी तक हमें बचाने के लिए और एक अच्छा जीवन देने के लिए। गुरुजी, आपकी कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सौम्या आंटी, मैं सभी संगत परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज, जिस प्रकार की युद्ध की स्थिति बनी हुई है जिसमें सबसे ज्यादा निर्दोष लोगों को क्षति पहुंच रही है, गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप अपनी ब्लेसिंग्स अपने सभी संगत परिवार को दें। सौम्या आंटी, उनके परिवार को सुरक्षित रखें और जल्द से जल्द ये युद्ध विराम पर आ जाए। गुरुजी, आप पालनहार हैं, आप ही के हाथ में हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। गुरुजी, हमें अपने श्री चरणों में सुरक्षित रखिए, सुख शांति बहाल कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।